नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी के टॉपिक एग्रीकल्चर पर। पूर्व के वीडियो में हमने इस पर आपसे जो बात साझा की थी कि कृषि के स्वरूप जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के फॉर्म में, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के फॉर्म में या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के फॉर्म में विश्व में विकसित हुए थे, उन पर सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से आइए बात करते हैं एग्रीकल्चर के ओरिजिन एंड एक्सपेंशन पर, उद्भव और प्रसार पर। किसी भी स्थान पर मानव के स्थायी रूप से बसने की प्रवृत्ति के साथ ही दैनिक भोज्य पदार्थ, उनके भंडारण के लिए मनुष्य ने संग्रह का प्रयास आरंभ किया। वह अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न प्रकार के पौधों का चयन अपने विवेक के आधार पर करके उनका घरेलूकरण करने लगा। उसका यह कार्य बड़े धैर्य एवं अनुभव का था। अपने अनुभव के आधार पर ही उन पौधों में काट छांट कर तत्पश्चात कई किस्मों को विकसित करने का कार्य मानव ने किया। वन से छांटा गया पौधा जब पूर्ण रूपेण घरेलूकृत हो गया, तब उसमें कुछ विशेषताएं आ गईं जिससे कि वह अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न हो गया। पौधों के घरेलूकरण होने के बाद धीरे धीरे उनका प्रसरण भी होता गया। उस समय प्रसरण का मुख्य माध्यम मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना था। जब कभी शत्रु के आक्रमण का भय, जलवायु की प्रतिकूलता, मिट्टी की अनुर्वरता तथा अन्य दैवीय प्रकोप आ जाते थे, तब मानव अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर बस जाता था। अपने साथ अपना अनुभव, कला, संस्कृति, पौधों के बीज, पशु, प्रविधि आदि को ले जाता था। अनुभव के आधार पर उस स्थान पर जहाँ पर अपना निवास बनाता, पुनः पौधों को उगाना आरंभ कर देता। इस प्रकार कृषि का विकास तथा प्रसार हुआ, परंतु यह कहना कठिन है कि सर्वप्रथम मानव किस स्थान पर और कब पौधों का घरेलूकरण करने में सफल हुआ था। प्रोफेसर स्पेंसर के अनुसार पौधों की उत्पत्ति या घरेलूकरण किसी एक स्थान पर न होकर के विश्व के भिन्न भिन्न भागों में हुई थी। इस क्रम में इन्होंने विश्व को 6 प्राथमिक प्रदेशों तथा 5 गौण प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। आपको साझा किए गए पीडीएफ में मानचित्र के आधार पर इन तथ्यों को विस्तार से बताया गया है। पूर्व के वीडियो में भी जो चीज़ें एग्रीकल्चर के ओरिजिन से संबंधित थीं, उसके भी मानचित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न की तैयारी के साथ साथ आपको मानचित्र उपयोग का अभ्यास भी करना है। स्पेंसर ने जो स्वरूप विकसित किया, उसके आधार पर जो प्राथमिक प्रदेश और वहाँ की जो मुख्य फसलें बनी, उसके आधार पर बात करें तो ऊपरी दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश चाय, चावल और केला आदि के लिए, निम्न दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलेशिया तथा न्यूगिनी प्रदेश केला, बांस, नारियल, गन्ना आदि के लिए, पूर्वी भारत तथा पश्चिमी बर्मा का प्रदेश केला, चावल, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, आम, जूट आदि के लिए, दक्षिणी पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत व काकेशस प्रदेश जौ, मसूर, तिलहन, गेहूं, राई, सन, सेव, प्याज आदि की खेती के लिए, इथियोपियाई और पूर्वी अफ्रीका का उच्चवर्ती भूमि प्रदेश गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, जौ, मटर, तिलहन, कॉफ़ी, कपास आदि के लिए, मध्य अमेरिकी प्रदेश गेहूं, मक्का और कपास के लिए मानवीय प्रयासों से प्राथमिक प्रदेश के रूप में स्पेंसर के द्वारा इन्हें बताया गया, जहां पर ये प्रमुख रूप से उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य के आधार पर यहाँ के मनुष्य ने इन फसलों को
अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर इन क्षेत्रों में उत्पादन का प्रमुख आधार प्रदान किया। गौण प्रदेश के रूप में चर्चा करें तो उत्तर मध्य चीन प्रदेश, जहां पर ज्वार, बाजरा, जौ, सोयाबीन, सरसों आदि हैं। भूमध्य सागरीय बेसिन प्रदेश, जौ, मटर, ओट, चुकंदर आदि की खेती। पश्चिमी सूडान के पर्वतीय क्षेत्र तथा सीमांत प्रदेश, यहाँ चावल, मटर, तिलहन, इमली आदि। इंडियन उच्चवर्ती प्रदेश, पूर्वी दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश, पूर्वी ब्राज़ील जो मुख्य रूप से कपास, तंबाकू के लिए है, और इंडियन उच्चवर्ती प्रदेश ये पपीता, टमाटर आदि के लिए प्रमुख रूप से फेमस हुए या मानव के प्रयासों से इन क्षेत्रों की पहचान बन पाई। प्राचीन विश्व में कृषि के प्रसार से संबंधित स्पेंसर महोदय ने जो अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में कृषि के प्रसार को स्पष्ट किया। 3000 ईसा वर्ष पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्व में हल की कृषि का प्रसार हुआ था। 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया तक विस्तृत हुआ। 600 ईसा पूर्व तक हल की कृषि का प्रसार विश्व के अधिकांश भागों पर बड़े पैमानों पर हो गया था। मरुस्थल तथा पठार बाधा रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए। जब कृषि अपनी शैशवावस्था में थी तब जल परिवहन ही प्रचार एवं प्रसार का प्रमुख माध्यम था। कृषि की प्रारंभिक केंद्र भूमध्य सागर था। इसके द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में कृषि का प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। इसी प्रकार फारस की खाड़ी, लाल सागर आदि में इस प्रसार के उपकेंद्र बने। हिंद महासागर दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि के प्रसार का प्रमुख माध्यम बना। भारत में विंध्य क्षेत्र से प्राप्त अवशेष से स्पष्ट होता है कि यहाँ चावल की कृषि 7000 ईसा पूर्व में विकसित थी, जो विश्व में ज्ञात सभी प्रमाणों से पुराना है। इस प्रकार कृषि का उत्पत्ति स्थल भारत स्वीकार किया जा सकता है। प्रोफेसर परप्ल्यू ने भी चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना और चाय का उत्पादन स्थल मानसून एशिया को माना। प्रोफेसर सावर का विचार है कि पौधों का घरेलूकरण 14000 से 15000 ईसा पूर्व हो गया था। प्राथमिक स्थल दक्षिणी पूर्वी एशिया था। नवपाषाण काल में मानव ने चावल, गन्ना, चाय, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों का घरेलूकरण दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कर लिया था। यहाँ से दैवी प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तन से मानव का स्थानांतरण यूरोप की तरफ हुआ। फलतः इसके बाद वहाँ पर कृषि का प्रसार हुआ। प्रोफेसर चाइल्ड के अनुसार 8000 ईसा वर्ष पूर्व तक यूरोप, चीन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कृषि कर्म एवं पशुपालन दोनों मिश्रित रूप से विकसित हो चुके थे। साझा किए गए मानचित्र में इनके प्रसार दूरी के आधार पर दोनों ही चित्रें आपको स्पष्ट की गई हैं। प्रमुख फसलों के उत्पादन में बात की जाए तो इसमें चावल प्रमुख फसल के रूप में है। विश्व के अधिकांश भागों में इसका मनुष्य ने उपयोग किया और उत्पादन में इसको आधार बनाया। इसके अतिरिक्त गन्ना, मक्का, केला, रबड़, कपास, चाय और तंबाकू आपको साझा किए गए पीडीएफ में इनके क्षेत्र के बारे में भी आपको बताया गया कि किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन प्रमुख रूप से मानव ने अपने साथ अर्जित ज्ञान के आधार पर पहुंच करके विकसित किया था। कुछ निर्वहन के आधार हैं। चावल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा, साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया की संस्कृति को चावल की कृषि ने प्रभावित किया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चावल की उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पूर्वी एशिया ही रहा होगा।
प्रोफेसर कंडोल का विचार है कि 2800 ईसा पूर्व चीन में चावल की कृषि की जाती थी तथा यहाँ से जापान में इसको लाया गया था, परंतु पश्चिमी अफ्रीका में धान के जंगली पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं, जिस कारण कुछ विद्वान इसे उत्पत्ति स्थल मानने का भी मत रखते हैं। प्रोफेसर बेबीलो ने चावल की उत्पत्ति स्थल हिंद चीन को माना है। पुरातत्व प्रमाण, चावल की जंगली जातियां, जलवायु आदि ऐसे तथ्य हैं जो चावल की उत्पत्ति के लिए तथा पूर्वी एशिया की ओर इसके प्रमुख केंद्रीकरण के लिए संकेत देते हैं। बाद में यहीं से मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका तथा धीरे धीरे यूरोप व पश्चिमी भाग में इसका प्रसार हुआ। गन्ने की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई होगी, यह विद्वानों के लिए स्पष्ट रूप से कहना कठिन है, लेकिन अपने अनुसार से प्रोफेसर बेबीलो के अनुसार गन्ने की उत्पत्ति हिंद चीन के पूर्व में कहीं पर संभावित है। यहाँ से हिंद चीन तथा भारत में आया। 1711 ईसा पूर्व जब अरब वालों ने स्पेन पर आक्रमण किया था, बाद में भारत से सीरिया, मिस्र और भूमध्य सागर के आसपास इसे ले गए। वर्ल्ड एटलस के अनुसार गन्ना की कृषि न्यू गिनी में लगभग 1000 ईसा पूर्व के पहले ही प्रचलित थी। 500 ईस्वी तक भारत के मध्यवर्ती भाग में गन्ने की कृषि का प्रसार हो चुका था। मक्का प्रारंभिक स्वरूप जंगली घास के रूप में था, मानो इसी से छांट करके इसको विकसित करता है, और प्रोफेसर क्रेसमैन ने मक्के के विकास को जंगली घास के रूप से विकसित होने का आधार बताया। सर्वप्रथम कहाँ इसका विकास हुआ, निश्चित रूप से इस पर नहीं अपना मत जाहिर कर पाए। डॉक्टर रथ बेंडिक्ट के अनुसार मक्का मुख्यतः अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्पन्न हुआ था। यहाँ से इसका प्रसार पार्श्ववर्ती भागों में तथा विश्व के अन्य भागों में हुआ। प्रोफेसर स्पेंसर ने मक्के की उत्पत्ति स्थल मध्य अमेरिका को माना। यहाँ से इसका स्थानांतरण उत्तर में न्यू इंग्लैंड तथा दक्षिण में ब्राज़ील व पेरू तक हुआ। केला भारतीय संस्कृति की दृष्टि से एक पवित्र पौधा है। इसका उपयोग विभिन्न रूप से किया जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल से ही केले के विषय में वर्णन मिलता है। ग्रीकों ने स्पष्ट किया कि भारतीय कृषि केले के वृक्ष के नीचे समाधिष्ठ होकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। केले का उद्भव स्थल वैज्ञानिकों ने वेदों के विवरण से प्राप्त स्वरूप में भारत को ही जोड़कर देखा है। प्रोफेसर बेबीलो ने भी अपने लेख में मानव का स्वभाव तथा प्राचीन दुनिया में कृषिकृत पौधों का उद्भव में केले के उद्भव के विषय में अपना मत इसी तरह से प्रस्तुत किया। रबड़ का उद्भव स्थल ब्राज़ील की अमेजन घाटी में कहीं रहा स्वीकृत किया गया। कपास सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक अन्वेषण से ज्ञात होता है कि यहाँ पर लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व में कपास की कृषि का ज्ञान हो गया था। मिस्रकालीन सभ्यता में, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, कपास के विषय में लोगों को ज्ञान था। यहीं से निकटवर्ती क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन आदि में इसका प्रसार हुआ। कपास का उद्भव केंद्र विश्व में 2 जगह माना गया, मिस्र तथा सिंधु। यहाँ से इसका प्रसार विश्व के विभिन्न भागों में हुआ। चाय का उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्वीकृत किया गया। चीन की उच्च भूमि, हिंद चीन या भारत के जंगलों में जंगली पौध के रूप में चाय का विकास। चीन में लगभग 2700 ईसा पूर्व चाय का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता था। चीनी लोग जल में इसकी पत्तियों को मिलाकर के पिया करते थे। चीनी संस्कृति में इसका प्रचलन कालांतर तक बना रहा। तंबाकू का उद्भव स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया। यहीं से तंबाकू का प्रचलन विश्व के अन्य भागों में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह में तंबाकू से बनी अनेक चीज़ों को पीने का प्रचलन प्राचीन समय से ही है। 1600 ईस्वी के बाद एशिया तथा अफ्रीका में इसका प्रसार हुआ। तो ये एक क्रम था जहाँ पर मनुष्य ने मानचित्र के आधार पर PDF पर भी आप देखिए कि इन प्रमुख
फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे प्रसारित किया और संग्रहण का आधार बनाया। सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से यह प्रसरण, इनका विकास, विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायुगत परिस्थितियों में मानव के द्वारा उनका अनुकूलन कर उत्पादन करना, एक कृषिगत संस्कृति के उद्भव में अपना आधार प्रस्तुत करता है। आप परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से मानचित्र अभ्यास के साथ इस प्रश्न की तैयारी करें। धन्यवाद।